नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं डार्क पैटर्न्स के बारे में। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है और इस टास्क फोर्स का काम बेसिकली गाइडलाइंस डेवलप करना है रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ डार्क पैटर्न्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न्स। आइए डिटेल में जानते हैं क्या है ये डार्क पैटर्न, किस तरीके से कंज्यूमर चॉइसेस को अफेक्ट करता है ये, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इसे आज कंट्रोल नहीं किया गया तो। पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। आइए शुरू करते हैं। डार्क पैटर्न्स बेसिकली वो स्ट्रैटेजीज को कहा जाता है जो वेबसाइट्स या फिर एप्स यूज़ करते हैं अपने कंज्यूमर्स से वो कराने के लिए जो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। बेसिकली डार्क पैटर्न्स या फिर डिसेप्टिव पैटर्न्स वो पैटर्न्स हैं, वो टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हैं जो एप्स या वेबसाइट्स अपने कंज्यूमर्स से वो काम कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कंज्यूमर्स अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। अब ये टर्म हैरी ब्रिगनल ने 2010 में कॉइन किया था बेसिकली, और डार्क पैटर्न्स कॉग्निटिव बायसेस एज वेल एज ट्रिक्स का यूज़ करके कंज्यूमर्स को बेसिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। आइए हम डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है डार्क पैटर्न्स। अब आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट आपको कहती है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा अगर आपको ये कंटेंट देखना है तो। आप पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कोई टॉपिक पढ़ना था, वो टॉपिक आपको एक सर्टेन वेबसाइट पे दिखाई देता है। आपने जैसे ही उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया, वेबसाइट खुलती है, कंटेंट आपके सामने आधा अधूरा आता है एंड सडनली बीच में से एक पॉपअप आता है और वो ये कहता है कि आप जब तक साइन इन नहीं करोगे आप इस कंटेंट को नहीं देख सकते। यही तो है बेसिकली डार्क पैटर्न। अब आइए हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के डार्क पैटर्न होते हैं और इनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ने 9 टाइप्स के टोटल डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है। अब बेसिकली डार्क पैटर्न्स के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ने टोटल 9 टाइप्स के डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है और ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है ना, इस टास्क फोर्स का भी काम यही है कि गाइडलाइंस को डेवलप किया जाए रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क पैटर्न्स। रीज़न बीइंग हमने अभी देखा था कि डार्क पैटर्न्स बेसिकली कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। आइए डिटेल से समझते हैं क्या है ये डार्क पैटर्न्स के टाइप। सबसे पहला आता है इसमें फॉल्स अर्जेंसी। फॉल्स अर्जेंसी बेसिकली आप देखते होंगे, आपने अगर कोई भी पेमेंट इनिशिएट किया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने कोई भी पेमेंट इनिशिएट किया तो सीधे वहाँ पर नीचे घड़ी चलने लग जाती है। ठीक है कि आपने अगर 5 मिनट में पेमेंट कंप्लीट नहीं किया, 3 मिनट में नहीं किया, तो आपका जो लिंक है या सेशन है ट्रांजैक्शन का वो एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है। अब इसका अगर आप एडवांस्ड लेवल देखना चाहेंगे जो कि एक्चुअल में डार्क पैटर्न है, तो वहाँ पे सीधा सीधा हिसाब आ जाता है कि भाई अगर आपने 1 घंटे के अंदर परचेस को कंप्लीट नहीं किया या आपने आधे घंटे के अंदर परचेस को कंप्लीट नहीं किया तो ये जो फ़िलहाल डिस्काउंट चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। आपको कई बार मतलब वेबसाइट्स पे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे देखने को ये मिलता है कि XYZ सर्विस या फिर कोई सामान खरीदने के लिए आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप 1 घंटे के अंदर इसको ख़रीद लो, या आधे घंटे में मतलब जो भी मेगा सेल है ख़त्म होने वाली है। तो बेसिकली फॉल्स अर्जेंसी का मतलब ये है कि एक अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कंज्यूमर के सामने जिससे कि आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप की कोई भी गुड्स या सर्विसेज जल्दी से जल्दी परचेज़ करें। आपको ऐसा लगे, है ना, आपको ऐसा लगे कि अगर मैंने ये परचेज़ नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी अर्जेंसी जानबूझ के क्रिएट की जाती है। दूसरा होता है बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग बेसिकली आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए, आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कार्ट में कुछ चीज़ें ऐड की, आपको पता ही नहीं है, आपने चेकआउट कर दिया, पेमेंट कर दिया, बाद में पता पड़ा कि आपके कार्ट में ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें ऐड हो गई थी। अब यहाँ पे सीधी बात यह है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न के केस में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी न किसी पे ये चीज़ बड़े इजीली आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने 3 आइटम ऑर्डर किए थे और बेसिकली आपने ट्रांजैक्शन करते वक्त ध्यान भी नहीं दिया कि आप कितना पे कर रहे हैं, और फाइनली जब आपने अपनी लिस्ट और अपना बिल देखा तब जाके आपको आइडिया लगता है कि भाई आपने 4 आइटम्स या 5 आइटम्स के लिए पे किया है। ये जो एडिशनल 1 या 2 आइटम्स खुद से ऐड कर दिए जाते हैं वेबसाइट्स के द्वारा, यही होता है बास्केट स्नीकिंग। तीसरा आता है कन्फर्म शेमिंग। अब बेसिकली यहाँ पे गिल्ट का फ़ायदा उठाया जाता है। कैसे समझते हैं?
एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को परचेज करने जा रहे हैं, या कोई आपने पर्टिकुलर ऐप यूज़ किया, ठीक है, आपने वहाँ पे साइन इन किया, आप वो सर्विस यूज़ कर रहे हैं। वो सर्विस यूज़ करते करते बीच में एक पॉपअप आता है कि आप इस सर्विस को अगर परचेस करना चाहते हैं तो आप अगर 1 महीने के लिए परचेस करेंगे तो आपको इतना चार्ज लगेगा, और अगर आप साल भर के लिए करेंगे तो आपको इतना लगेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 महीने के लिए आप परचेस करते हैं तो शायद वो ₹299 का होगा, और साल भर के लिए आप परचेस करते हैं तो वो सिर्फ 599 का होगा, ठीक है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि मुझे सिर्फ 1 महीने की सर्विस ही परचेस करनी है, नीचे से मैसेज पॉपअप होके आएगा, आर यू श्योर? आप 1 साल की नहीं करना चाहते हैं? आप ये लॉस झेलना चाहते हैं? तो ये कहीं ना कहीं शेमिंग हो जाता है कि हाँ भाई, आप इडियट हो जो आप इतने अच्छे ऑफर को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो ये हो जाता है कंफर्म शेमिंग। इसके बाद आता है फोर्स्ड एक्शन। अब बेसिकली फोर्स्ड एक्शन हम लोग अपने रोज़मर्रा में भी जो एप्स यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, उन सब में भी हम फोर्स्ड एक्शन बहुत इजीली देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक हो गया, या फिर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे बहुत सारे परमिशंस आप फोर्सफुली देते हैं। दैट्स व्हाट इज़ फोर्स एक्शन। एग्जाम्पल के लिए आप अगर किसी पर्टिकुलर ऐप का प्राइवेसी सेटिंग या फिर होता है लोकेशन का सेटिंग ऑफ कर दीजिए, चलना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको अपना प्राइवेसी का सेटिंग हटाना पड़ेगा, लो प्राइवेसी मोड में जाना पड़ेगा, या फिर परमिशंस ग्रांट करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग लोकेशन, या फिर जो अदर परमिशंस मांगी जाती हैं। अदरवाइज़ वो आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा ऐप का जो भी फंक्शन है। यही तो होता है फोर्स एक्शन। इसके बाद आता है नैगिंग। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, और सबसे इंटरेस्टिंग भी। नैगिंग बेसिकली आप रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, आप देखते होंगे ऐड आ जाता है बीच में, आपको स्किप करना पड़ता है ज़बरदस्ती। इसके बाद बीच में एक पॉपअप आता है कि आप प्रीमियम, जो यूट्यूब का प्रीमियम सर्विस है आप वो ले लीजिए, उसमें आपको ऐप्स नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है। और वहीं पे एक साइड में आता है कि स्टार्ट फ्री ट्रायल, और या फिर दूसरा आता है कि कैंसिल, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली नैगिंग। आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया जाता है, जानबूझ के किया जाता है ऐसा, और आपको बार बार मतलब होता है ना, ये पॉपअप्स दिखाई देते रहेंगे या फिर कंप्लेंट्स दिखाई देती रहेंगी। आर यू श्योर यू डोंट वांट टू परचेज सर्विस, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू परचेज प्रीमियम सर्विस, और इस टाइप का जो ज़बरदस्ती की आपको कंप्लेंट्स या फिर पॉपअप्स बार बार आते रहते हैं ना। आप कैंसिल कर रहे हैं फिर भी आ रहा है, आप क्लोज कर रहे हैं फिर भी आ रहा है, वही है नैगिंग। और इससे बेसिकली आपका जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, आप यूट्यूब पे गाने सुनने बैठे, आपको बैक टू बैक 4 गाने सुनने हैं, और 4 गाने में आप जैसे आजकल नॉर्मली जो चल रहा है कि कम से कम 2 या 3 ऐड दिखाने ही हैं, है ना, जिसमें से एक ऐड तो आपको पूरा देखना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा ऐड हो सकता है आपको स्किप करने का ऑप्शन मिल जाए, अदरवाइज़ वो भी आपको ज़बरदस्ती देखना पड़ेगा। और फिर जैसे ही ऐड खत्म होगा एक पॉपअप आएगा कि आज ही अपना यूट्यूब प्रीमियम परचेस करें, और नीचे ऑप्शन होगा स्टार्ट फ्री ट्रायल फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो इस तरीके से यही होते हैं बेसिकली डार्क पैटर्न्स या डिसेप्टिव पैटर्न्स। अब इन डिसेप्टिव पैटर्न्स में बेसिकली आपसे ज़बरदस्ती वो काम करवाया जाता है जो इन वेबसाइट्स या फिर ऐप्स के लिए बेनिफिशियल हो। अगला देखते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है। जो भी जैसे नए नए ऐप्स आते हैं या जो कोई मार्केट में कोई नया सर्विस आया, तो कई बार आप सब्सक्रिप्शन तो ले लेते हैं, बट यहाँ पे एक बहुत खास बात क्या होती है ना, ये ट्रैप किस लिए पता है? क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर पाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा। हो सकता है आपको कस्टमर केयर पे बात करनी पड़े, आपको यहाँ वहाँ मेल लिखना पड़े, तब जाके आपका कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन कैंसिल होगा। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं कर सकते आप। दैट्स व्हाट इज सब्सक्रिप्शन ट्रैप। आपने एक बार अपने क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का डिटेल्स फिल किया, हर महीने ऑटो डिडक्ट मोड पे वो चला जाता है। आप सर्विस यूज़ करें ना करें, कैंसिल करें, वो पेमेंट होती ही रहेगी। और उसमें जब तक आप सब्सक्रिप्शन को पूरे तरीके से कैंसिल नहीं कर देते हैं, आपने सोचा कि भाई मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है या ऐसा कुछ है, तब भी कई बार होता है चार्जेस डिडक्ट होते रहते हैं। तो आपको अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ता है, और वो इट इज़ द टफेस्ट टास्क। काफ़ी मुश्किल होती है उसे ढूंढने में कि कहाँ से सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है, कहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब काम हो जाता है ये। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए, इंस्टाग्राम का अगर आप अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहें तो आप अपने फ़ोन के ऐप से कर सकते हैं, बट
अगर आपको रीएक्टिवेट करना है या फिर अकाउंट डिलीट करना है, आपको इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा, जो कि फ़ोन में खुलना शायद पॉसिबल भी ना हो। आपको प्रॉपर अपना कंप्यूटर लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तो ये जो ज़बरदस्ती का मतलब होता है ना तमाशा, यही है बेसिकली डार्क पैटर्न्स या फिर डिसेप्टिव पैटर्न्स। फिर आता है आपका नेक्स्ट, बेट एंड स्विच। अब इसमें क्या होता है कि बेट एंड स्विच इज़ बेसिकली आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर करी, कोई भी ऑनलाइन सर्विस या फिर गुड्स आपने परचेस किए, तो बेट एंड स्विच में बेसिकली आपने जो भी गुड्स या सर्विस परचेस किया है ना, आपके सामने मतलब जो आपको डिलीवर होगा वो लोअर क्वालिटी का सर्विस या फिर गुड्स डिलीवर किया जाएगा। जो आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था या फिर जो उस समय पे आपको होता है वेबसाइट पर या ऐप पर दिखाया गया था, सेम सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। उससे लोअर क्वालिटी का सर्विस या फिर कोई भी सामान, गुड्स, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तीसरा आता है आपका हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट बेसिकली आप जब चेकआउट करने जाते हैं और जब होता है आपकी पेमेंट्स डिडक्ट होती हैं, आपको तब पता पड़ता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, मतलब कुछ कन्वीनियंस फ़ी XYZ कुछ ना कुछ होता है ना, उसमें ऐड होके आ जाता है। और कई बार ध्यान भी नहीं देते हैं आप, 2, 5, 10 रुपये आप देखेंगे भी नहीं, आपने देखा अरे हाँ 269 का है, आपने पेमेंट करते करते ध्यान भी नहीं दिया कि वो कब 279 हो गया या फिर 289 हो गया। उसमें हिडन चार्जेस जो आपने फाइनली जब पूरा चेक किया बिल, तब आपको समझ में आया कि यार इसमें वो सर्विस चार्ज भी है, कन्वीनियंस फीस भी है, कन्वीनियंस चार्ज भी है, बहुत सारे हिडन चार्जेस ऐड कर दिए गए जो आपको पहले नहीं दिखाए जा रहे थे। फिर आपका आता है लास्ट, डिस्गाइज्ड एड्स। बेसिकली ये रीज़न होते हैं कई बार फिशिंग का भी। फिशिंग इज़ लाइक कि आपने कुछ चीज़ देखी, आपने बस गलती से वहाँ क्लिक कर दिया और आप किसी और ही मतलब वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए, किसी कॉलेज का वेबसाइट आपको दिख रहा है और वहाँ पर होता है ना एडवर्टीजमेंट आ रही है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की। आपने जैसे ही ओपन किया, वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वेबसाइट निकलता है, ठीक है। तो यही होते हैं डिस्गाइज्ड एड्स। ये ज़बरदस्ती पॉपअप होते रहते हैं और आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, वो या तो कुछ और ही वेबसाइट खुलेगा, और या फिर अगर खुलता भी है तो ये जो एड्स आपको दिख रहे होंगे ना, वैसी कोई सर्विस वो पर्टिकुलर वेबसाइट प्रोवाइड नहीं कर रही होगी। तो ये हमने डिटेल में देखे डार्क पैटर्न्स कि जो 9 टाइप के पैटर्न्स मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या मतलब है उनका। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे पहला जो इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब जो सबसे पहला रिपरकशन है, कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि कंज्यूमर की चॉइस यहाँ पे कहाँ दिख रही है। कंज्यूमर की चॉइस तो है ही नहीं, जो भी काम करवाया जा रहा है वो ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में डार्क पैटर्न का हमने मतलब ही ये समझा था कि डार्क पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं, वो डिसेप्टिव पैटर्न्स होते हैं जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए यूज़ करता है ताकि कंज्यूमर को वो एक्शन लेना पड़े जो वो अपनी मर्जी से नहीं लेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर चॉइस है कहाँ? कंज्यूमर चॉइस तो है ही नहीं बेसिकली। दूसरा आता है आपका प्राइवेसी। अब जैसे आप जब अपने ऐप्स यूज़ करते हैं तो क्या आप वहाँ पे नीचे छोटा सा जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ आता है, कभी आप उसको डिटेल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। रीज़न, काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, और काम की बात उसमें कहीं नीचे लिखी होगी जहाँ आप शायद होता है ना पढ़ते पढ़ते पहुँच भी ना पाएँ। बस काम ख़त्म, आपकी प्राइवेसी गई, क्योंकि आपका वो जो भी मूवमेंट है, जो भी लोकेशन है, जो भी होता है डेटा है, वो सब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए, इंस्टाग्राम आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए आपसे परमिशन मांगता है। क्या इंस्टाग्राम में क्लियरली ये लिखा आता है कि आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा हमेशा? नहीं। एक्टिविटी ट्रैकिंग के नाम पे आपकी लोकेशन ट्रैक होती है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के नाम पे आपका डेटा जो है वो पूरा पूरा यूटिलाइज़ किया जाता है। तो बेसिकली चीज़ें क्लियरली बताई नहीं जाती, क्लियरली चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको बस क्लिक करना है, बिना उसको अगर आप क्लिक नहीं करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स को आप क्लिक नहीं करते हैं, तो बेसिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो साइन इन प्रोसेस है, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। पूरा नहीं हो पाएगा और आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे नहीं, और जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या? बेसिकली प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेसी तो रही नहीं ना। आपका डेटा ट्रैक करने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए, आपका डेटा शेयर करने के लिए, या फिर जो भी XYZ चीज़ें हैं, तो बेसिकली आपकी प्राइवेट चीज़ें आपकी रही नहीं जाती हैं, आपकी जो पर्सनल चीज़ें आपकी रही नहीं जाती, आपकी लोकेशन, आपकी लाइव लोकेशन, आपका डेटा, सब तो उनके पास है। और टर्म्स एंड कंडीशंस में वो ऐसे ऐसे क्लॉज डाल के रखते हैं कि वो अगर आपका डेटा या फिर आपकी लोकेशन, आपकी लाइव लोकेशन अगर वो ट्रैक भी कर रहे हैं,
तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन किया है और उसे एक्सेप्ट किया है बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे फिर प्राइवेसी कहाँ है, प्राइवेसी तो बचती नहीं है। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। अब बेसिकली फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं, जो हमने देखा था हिडन कॉस्ट के चलते, हिडन कॉस्ट की वजह से आपका साथ फाइनेंशियल फ्रॉड तो हो ही रहा है, ठीक है। कई बार आपको होता है आप जितना पे करते हैं उस क्वालिटी की सर्विस भी आपको नहीं मिलती है, या फिर आपसे ज़बरदस्ती पे करवाया जाता है किसी भी प्रीमियम सर्विस के लिए। इसके बाद आपका डेटा एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी एक्सेप्ट करवा ली गई हैं, आप क्या ही कर पाएंगे। इसके बाद डार्क पैटर्न्स जनरली यूज़र्स को कंफ्यूज करते हैं और उन्हें कंपेल करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर अपनी लाइव लोकेशन शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप पे, तभी वो काम करना चालू करता है, अदरवाइज़ वो ऐप काम ही नहीं करता है, ठीक है। दूसरा इशू आता है, आपने कोई कंटेंट के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट खोली, आपको एक आर्टिकल पढ़ना है, अब वो बार बार बीच में पॉपअप होके आता रहेगा कि भाई अपना ईमेल आईडी डालो और साइन इन करो, ईमेल आईडी डालो, साइन इन करो, अकाउंट बनाओ, ठीक है। अब ये तो एक तरीके से ज़बरदस्ती है ना। आपको सिर्फ इतना काम था कि आपको वो आर्टिकल पढ़ना था और निकल जाना था वहाँ से, लेकिन नहीं, वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती होता है ना कि आपका अकाउंट बनवाया जाएगा कि भाई ईमेल अपना डालो और साइन इन करो, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे अपना ईमेल वगैरह और ये सब डाल देते हैं तो आप देखते हैं कितने सारे स्पैम ईमेल्स आपके पास आते रहते हैं। आप अगर उठाकर देखेंगे तो वो यहीं से लीक होते हैं बेसिकली, ठीक है। ये ऐसी जो मतलब होता है ना सो कॉल्ड मीडियोकर मार्केट प्लेसेस होती हैं या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये बहुत इजीली होता है, ईमेल आईडीज़ वगैरह और फ़ोन नंबर्स वगैरह होता है ना, कहीं भी मार्केट में सेल कर देते हैं, बिकॉज डेटा इज़ द न्यू ऑयल एज़ यू ऑल नो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो ये यूज़र्स को जो कंपेल किया जाता है ना ज़बरदस्ती अपनी डिटेल्स देने के लिए और साइन इन करने के लिए, ये भी एक बहुत मतलब ज़बरदस्ती है बेसिकली, और उनका एक्सप्लॉयटेशन है। और होता किस लिए कि ज़बरदस्ती कोई भी अनवांटेड सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट होता है ना चिपका दिया जाए या ज़बरदस्ती चिप दिया जाए, है ना। अब आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझिए कि आप होता है ना किसी भी पर्टिकुलरली मार्केट प्लेस पे जाते हैं या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो वहाँ आपको सर्विस 1 या 2 शुरुआत में फ्री दे देंगे, और अगर आपको थोड़ा वो सेटिस्फैक्ट्री लगा तो उसके बाद आपसे चार्जेस मांगने लगते हैं, ठीक है। और आप ना चाहते हुए भी आपको चार्जेस कई बार पे करने पड़ जाते हैं। देन लास्टली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, एज वेल एज कई बार एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर हिडन चार्जेस भी चार्ज कर लिए जाते हैं। अब ये सब कुछ अगर हो रहा है तो क्या इसमें बड़े जो टेक जायंट्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं हैं? जैसा हमने अभी बात की थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों इन्वॉल्व हैं ऐसी चीज़ों में, हालांकि बहुत फ्रंट पे नहीं, बट होता है बेसिकली, ऐसे डार्क पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो एप्पल, अमेजन, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, लगभग सब ही डार्क पैटर्न्स यूज़ करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाता है। आप जो ऐप यूज़ करते समय जो आपको एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड होता है, बीच में किसी तरह का पॉपअप आ जाना, कोई भी ऐड आ जाना, तो ये सब होता है ना कि आप जो यूज़ कर रहे हो चीज़ बार बार बीच में डिस्ट्रप्शंस आते रहते हैं, आपको डिस्टर्ब किया जाता है ना। अब एग्जांपल यहाँ पे दिया है लिंक्डइन का, कि लिंक्डइन पर यूज़र्स के पास कई बार होता है ना स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आते रहते हैं ज़बरदस्ती, ठीक है। आपने बंदे को ऐड भी नहीं किया, आपने अपना प्राइवेट प्रोफाइल बनाया हुआ है, इसके बावजूद भी कोई भी आपको मैसेज कर देगा, रीज़न वो स्पॉन्सर्ड है। देन यूट्यूब में नैगिंग आपको दिखते हुए मिलती है बार बार, भैया ऐड देखो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो, बार बार पॉपअप आते रहते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको 20-20 सेकंड के एड्स दिखाए जाएंगे जिसे आप स्किप भी नहीं कर सकते, तो ये सब है। अब यहाँ पर ये सब कुछ अगर हो रहा है तो क्या इसे रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसे रोकने की कोशिश बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुई है। रीज़न बीइंग, जो डार्क पैटर्न की टेक्नोलॉजी है ना, ये काफ़ी रीसेंट है, काफ़ी नई है। आप देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर भी रिसेंटली ही स्टेप्स लिए गए हैं डार्क पैटर्न का जो मेनस है इसे हैंडल करने के लिए, रिसेंटली ही स्टेप्स लिए गए हैं, हम डिटेल में अभी देखेंगे। और क्योंकि हमारे जो लॉज अवेलेबल हैं वो डार्क पैटर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब जो गैप है ना, टेक्नोलॉजी है एकदम नई इवॉल्व होने के बाद, और जो लॉज अवेलेबल हैं वो आज से 5-10 साल पहले के इश्यूज़ को टैकल करने के लिए बने हुए हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसके वजह से डार्क पैटर्न्स बहुत जल्दी इवॉल्व हो गए और बहुत जल्दी फैल गए हैं मार्केट में। अब अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, तो कैलिफोर्निया यूएस में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे रिगार्डिंग द प्राइवेसी,
और डार्क पैटर्न्स को वहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता बेसिकली, इसे प्रोहिबिट कर दिया गया रिगार्डिंग द प्राइवेसी कंसर्न्स। फिर यूके में अगर हम देखें तो अप्रैल 2019 में गाइडलाइंस इशू की गई थी टू रेस्ट्रिक्ट कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। कंपनीज यहाँ पर बेसिकली यूके में अंडर एज बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकती कि वो लो प्राइवेसी सेटिंग्स की तरफ मूव कर जाएं किसी भी ऐप या किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो ये तो बात हो गई यूके और यूएसए की। अब क्या इंडिया में इस तरीके का कोई स्टेप लिया गया? बिल्कुल लिया गया। इंडिया में बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करना इट इज़ प्रोहिबिटेड। कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट करना मना है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करना मना है। अब ये तो बात हो गई यूके और यूएसए की। अब क्या इंडिया में भी डार्क पैटर्न से डील करने के लिए कोई स्टेप्स लिए गए हैं? इसका जवाब है हाँ, इंडिया में भी स्टेप्स लिए गए हैं। हाल फिलहाल में जो हमने न्यूज़ देखी, टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की और उस टास्क फोर्स का बेसिक काम यही है। अब ये तो बात हो गई यूके और यूएसए की। क्या इंडिया में भी डार्क पैटर्न्स से डील करने के लिए किसी तरह के स्टेप्स लिए गए हैं? जी बिल्कुल लिए गए हैं। हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने, हमने न्यूज़ में देखा था कि 17 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई गई और इस टास्क फोर्स का काम है टू कॉन्स्टिट्यूट द गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क पैटर्न्स। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो डार्क पैटर्न से रिलेटेड किसी भी कंप्लेन को क्लासिफाई कर रही है, जिससे कि आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डार्क पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सके अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब हम वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड बेसिकली क्या हो सकता है, हमने इसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, काफ़ी सारे इसके इश्यूज़ देखे। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले आता है कि एक टास्क फोर्स को बनाया जाए रिगार्डिंग द लॉज। अब जैसा कि हमने देखा कि लॉज ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है डार्क पैटर्न्स, और लॉज इसे एड्रेस करने के लिए हाल फिलहाल में केपेबल नहीं है। दूसरी चीज़ आती है डेवलप गाइडलाइंस, जिसके लिए हाल फिलहाल में टास्क फोर्स बनाई गई है। अब गाइडलाइंस प्रॉपर होनी चाहिए कि डार्क पैटर्न्स कहाँ यूज़ करने हैं, कहाँ बिल्कुल भी नहीं करने हैं। रीज़न बीइंग डार्क पैटर्न्स को यूज़ करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि मार्केट में कंपटीशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कहाँ पे डार्क पैटर्न्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जा सकते हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पे कंपटीशन जो है डिस्टॉर्ट हो रहा है या फिर जहाँ पे कंज्यूमर के साथ में ज़बरदस्ती की जा रही है, उन्हें कंपेल किया जा रहा है कोई भी स्टेप लेने के लिए। देन टू रेज अवेयरनेस अमंग द यूज़र्स। अब यूज़र्स को पता होना चाहिए कि दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट देयर प्राइवेसी, उनके प्राइवेसी के अगेंस्ट है, उनकी चॉइस के अगेंस्ट है कि उन्हें ज़बरदस्ती अंडर कंपल्शन उनसे कोई काम कराया जा रहा है कि आप ऐसा करिए, नहीं करेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे हमने कितने सारे डार्क पैटर्न्स देखे, फोर्स्ड एक्शन, शेमिंग और ये सारे जो डार्क पैटर्न्स थे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर कंज्यूमर की चॉइस नहीं होती है, आउट ऑफ कंपल्शन ज़बरदस्ती उन्हें वो स्टेप लेना पड़ता है। तो एटलीस्ट उन्हें अवेयर करना होगा, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी लोग उतना इस ट्रैप में कम फंसेंगे। देन एम्पावर द सिटीजन्स टू रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड द डार्क पैटर्न्स एंड द टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय द वेबसाइट्स। अब काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि वेबसाइट्स किस तरीके की टैक्टिक्स यूज़ करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वाला एग्जाम्पल दिया था, आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस ज़बरदस्ती एक्सेप्ट कराई जाती हैं, अदरवाइज़ आपका साइन इन जो प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं होगा। और ये बहुत छोटा सा लिखा होता है, बस आपको वो जो बॉक्स है वो टिक करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आपने कभी इसे डिटेल में खोल के पढ़ा है? बहुत छोटा फॉन्ट साइज़ रखा जाता है जानबूझ के, और उसमें भी काम की जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत नीचे रखी जाती हैं, बहुत नीचे लिखी जाती हैं बेसिकली, एज वेल एज जो काम की चीज़ें होती हैं ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करके लिखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता होना चाहिए किस टाइप की टैक्टिक्स ये वेबसाइट्स या फिर ऐप्स यूज़ करते हैं आपका डेटा एक्सप्लॉइट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के लिए। और आपकी चॉइस की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि डार्क पैटर्न्स का यूज़ बेसिकली इसीलिए किया जाता है कि आपसे अंडर कंपल्शन वो काम कराया जाए, वो एक्शन करवाया जाए जो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करेंगे। वो काम आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, वो ज़बरदस्ती एक फोर्स्ड चॉइस है, एक फोर्स्ड एक्शन है। तो ये हमने देखा डार्क पैटर्न्स के बारे में और जाना
कि क्या है डार्क पैटर्न्स, क्या है डार्क पैटर्न से रिलेटेड इश्यूज़, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं डार्क पैटर्न्स से डील करने के लिए, इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं डार्क पैटर्न से डील करने के लिए और इन्हें कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।